हेलो गाइस। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 5 इंटरनेट एंड वेब। ये वीडियो पार्ट 4 है। सो लेट्स बिगिन। नाउ द इंटरनेट इज द ग्लोबल नेटवर्क ऑफ कंप्यूटिंग डिवाइसेस इंक्लूडिंग डेस्कटॉप, लैपटॉप, servers, tablets, mobile phones, other handheld devices as well as peripherals devices such as printers, scanners, etc. तो इंटरनेट कंप्यूटर डिवाइसेस का ग्लोबल नेटवर्क है जिसमें डेस्कटॉप, लैपटॉप, सर्वर, टैबलेट, मोबाइल फोन जैसे डिवाइसेस के साथ साथ प्रिंटर, स्कैनर एक्सेट्रा जैसे पेरिफेरल डिवाइसेस भी शामिल है। इट कंसिस्ट ऑफ नेटवर्किंग डिवाइसेस सच एज राउटर्स, स्विचेस, गेटवेज एक्सेट्रा। टुडे स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक appliances like TV, AC, refrigerator, fan, light etc. can also communicate through the internet. इसमें राउटर, स्विच, गेटवे जैसे नेटवर्किंग डिवाइस भी शामिल है। आज स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस जैसे टीवी, एसी, रेफ्रिजरेटर, पंखा, लाइट एक्सेट्रा इंटरनेट के माध्यम से भी संचार कर सकते हैं। ऐसे डिवाइस स्मार्ट डिवाइस कहलाते हैं। ऐसे स्मार्ट डिवाइसेस की लिस्ट हमेशा बढ़ती जा रही है, जैसे ड्रोन, स्मार्ट व्हीकल, स्मार्ट लॉक, स्मार्ट कैमरा। द इंटरनेट इज evolving every day. So the computers are either connected to a modem through a cable or wirelessly Wi-Fi. कंप्यूटर मॉडेम या तो केबल से तरीके से या वाईफाई से दैट इज वायरलेस तरीके से जुड़ा हुआ होता है। मॉडेम बी इट वायर्ड और वायरलेस इज कनेक्टेड टू अ लोकल इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर दैट इज ISP who then connects to a national network. एक मॉडेम चाहे वह वायर्ड हो या वायरलेस, वो लोकल इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ISP से जुड़ा होता है जो नेशनल नेटवर्क से कनेक्ट करता है। मैनी सच ISPs connected together forming a regional network and regional networks connected together forming a national network and such country-wise network form the internet backbone. ऐसे कई ISP एक साथ जुड़कर एक रीजनल नेटवर्क बनाते हैं और रीजनल नेटवर्क एक साथ जुड़ के एक नेशनल नेटवर्क बनाते हैं और ऐसे कंट्री वाइज नेटवर्क इंटरनेट बैकबोन बनाते हैं। द इंटरनेट टुडे इज अ वाइड स्प्रेड नेटवर्क and its influence is no longer limited to the technical fields of computer communications. It is being used by everyone in the society, as is evident from the increasing use of online tools for education, creativity, entertainment, socialism and e-commerce. इंटरनेट आज एक widely spread network है और इसका इन्फ्लुएंस यानी कि प्रभाव अब कंप्यूटर कम्युनिकेशन की टेक्निकल फील्ड तक सीमित नहीं है। इसका उपयोग समाज के हर कोई कर रहा है, जैसे कि एजुकेशन, क्रिएटिविटी, एंटरटेनमेंट, सोशलाइजेशन एंड ई कॉमर्स। पिछले काफी ईयर्स में जो इनमें कंटिन्यूस ग्रोथ हुई है वह यही बताती है कि इंटरनेट आज कितना वाइड स्प्रेड एंड नेसेसरी है। नाउ एप्लीकेशंस ऑफ इंटरनेट, सम ऑफ द ब्रॉड एरियाज or service provided through internet: the world wide web, electronic mail that is email, chat, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल दैट इज VoIP। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे वर्ल्ड वाइड वेब दैट इज WWW। द वर्ल्ड वाइड वेब और a web in short is an ocean of information stored in the form of trillions of interlinked web pages and web resources. वर्ल्ड वाइड वेब या वेब को कह सकते हैं कि ये एक इंफॉर्मेशन का एक ओशन है जो ट्रिलियंस ऑफ इंटरलिंक्ड वेब पेजेस एंड वेब रिसोर्सेज को स्टोर करके रखा हुआ है। The resources on the web can be shared or accessed through the internet. वेब पर रिसोर्सेज को इंटरनेट के जरिए शेयर या एक्सेस किया जा सकता है। पहले डिफरेंट कंप्यूटर में रहने वाली फाइलों तक पहुंचने के लिए इंटरनेट से हर कंप्यूटर में फिजिकली लॉगिन करना पड़ता था। इसके अलावा अलग अलग कंप्यूटर में फाइलें कभी कभी अलग अलग फॉर्मेट में होती थी और एक दूसरों की फाइलों और डॉक्यूमेंट को समझना मुश्किल होता था। सर टिम बर्नर्स-ली, a British computer scientist, invented the revolutionary World Wide Web in 1990 by defining three fundamental technologies that lead to creation of web. सर टिम बर्नर्स-ली एक ब्रिटिश कंप्यूटर वैज्ञानिक ने 1990 में वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किया था। उन्होंने थ्री फंडामेंटल टेक्नोलॉजीज को डिफाइन किया था जिसकी वेब क्रिएशन में अहम भूमिका है। फर्स्ट है HTML, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML is a language which is used to design standardized web pages so that the web contents can be read and understood from any computer across the globe. जिसका यूज स्टैंडर्डाइजेशन वेब पेजेस को डिजाइन करने के लिए किया जाता है ताकि वेब कंटेंट्स को दुनिया भर के किसी भी कंप्यूटर से पढ़ा और समझा जा सके। इट यूजेस टेक्स्ट टू डिफाइन द वे पेज कंटेंट शुड बी डिस्प्लेड बाय द वेब ब्राउजर।
ये वेब ब्राउजर पर कंटेंट डिस्प्ले करने के तरीके को डिफाइन करने के लिए टैग का उपयोग करता है। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एवरी वेब पेज इज डिजाइन यूजिंग HTML। हर वेब पेज का बेसिक स्ट्रक्चर HTML का उपयोग करके डिजाइन किया जाता है। नेक्स्ट इज URI, यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर। URI is a unique identifier to identify a resource located on the web. URI identifies a resource, hardware or software either by its location or by its name or by both. URI यूनिक आइडेंटिफायर है जो वेब लोकेटेड रिसोर्स को आइडेंटिफाई करता है। URI किसी भी रिसोर्स दैट इज हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर को उसकी लोकेशन या उसके नाम या दोनों से आइडेंटिफाई करता है। URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। URL is sometimes also called a web address. However, it is not only the domain name but contain other information that completes a web address. URL को कभी-कभी वेब एड्रेस भी कहा जाता है। हालांकि ये न केवल डोमेन नेम है बल्कि इसमें अन्य जानकारी भी शामिल है जो एक वेब एड्रेस को कंप्लीट करती है। In the above URL, HTTP is a protocol name. It can be HTTPS, HTTP, FTP, Telnet, etc. www is a subdomain. ncert.nic.in is the domain name. These days, it is not mandatory to mention the protocol and subdomain while entering a URL. The browser automatically prefixes it. इस एग्जांपल में ये HTTP then colon then double slash then www.ncert.nic.in/textbook/textbook.html। ये कंप्लीट एक URL है जिसके अंदर ncert.nic.in एक डोमेन नेम कहलाता है। www के बाद जो भी लिखा होता है वो डोमेन नेम में आता है। एग्जाम्पल में URL में HTTP प्रोटोकॉल नाम है, ये HTTP, FTP, Telnet कुछ भी हो सकता है। www एक सब डोमेन है, ncert.in डोमेन नेम है। URL लिखते टाइम अब प्रोटोकॉल अब सब डोमेन लिखना कंपलसरी नहीं है, ब्राउजर ऑटोमेटिकली इसे खुद लगा देता है। नेक्स्ट HTTP, द हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल का मतलब सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस होता है। जैसे हम लोग रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करते हैं उसी तरीके से वेबसाइट्स भी, वेब पेजेस भी certain protocols यानी rules and regulations follow करते हैं। The HTTP is a set of rules which is used to retrieve linked web pages across the web. HTTP protocols यानी कि नियमों का एक समूह जिसका उपयोग पूरे वेब पर लिंक किए गए वेब पेजों को पुनः प्राप्त करने के लिए किया जाता है। Its more secure and advanced version is HTTPS. इसका अधिक सुरक्षित और एडवांस वर्जन HTTPS है। HTTPS साइट्स ज्यादा सिक्योर होती है एज कंपेयर टू HTTP। इसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। द इंटरनेट एज वी नो इज अ ह्यूज ग्लोबल नेटवर्क of interconnected computers which may or may not have any file or web page to share with the world. इंटरनेट जैसे कि हम जानते हैं इंटरकनेक्टेड कंप्यूटरों का विशाल यानी ह्यूज नेटवर्क है जिसके पास दुनिया के साथ साझा करने के लिए कई फाइलें या वेब पेज भी हो सकते हैं और ना भी हो। मतलब जरूरी नहीं कि इंटरनेट पर सब कुछ हमेशा ही अवेलेबल हो, कुछ डेटा अपडेट या टाइम टू टाइम डिलीट भी होते रहते हैं। The web page on the other hand is the interlinking of a collection of web pages on these computers which are accessible over the internet. दूसरी तरफ वेब पेजेस इंटरलिंक है जो सिस्टम से एक्सेस होते हैं इंटरनेट के थ्रू। www today gives user access to a vast collection of information created and shared by people across the world. It is today the most popular information retrieval system. www आज यूजर्स को दुनिया भर के लोगों द्वारा बनाई और शेयर की गई जानकारी के वास्ट कलेक्शन तक पहुंच प्रदान करता है। यह आज सबसे पॉपुलर इंफॉर्मेशन रिट्राइवल सिस्टम है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक मेल, दैट इज ईमेल। ईमेल इज शॉर्ट फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मेल। इट इज वन of the way of sending and receiving messages using the internet. It is more secure and advanced version is HTTPS. ईमेल इलेक्ट्रॉनिक मेल का शॉर्ट फॉर्म है। यह इंटरनेट को यूज करके मैसेजेस सेंड और रिसीव करने के तरीके में से एक है। इसका भी सिक्योर और एडवांस वर्जन HTTPS है। An email can be sent anytime to any number of recipient at anywhere. ईमेल किसी भी समय कितने भी लोगों को कहीं पर भी भेजा जा सकता है। The messages can be either entered directly onto the email application or an attached file that is text, image, audio, video, etc. stored on a secondary storage. मैसेज है तो सीधे ईमेल एप्लीकेशन पर लिखा गया टेक्स्ट हो सकता है या सेकेंडरी स्टोरेज पर स्टोर्ड फाइल हो सकती है
जैसे कि टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो, वीडियो एक्सेट्रा, जो हम अटैच करके भेज सकते हैं। एन एग्जिस्टिंग फाइल कैन बी सेंड एज एन अटैचमेंट विद द ईमेल, सो नो नीड टू टाइप इट अगेन। किसी एग्जिस्टिंग फाइल को ईमेल में अटैचमेंट की तरह भेजा जा सकता है, इसके लिए फिर से टाइप करने की आवश्यकता नहीं है। To use email service, one need to register with an email service provider by creating a mail account. These services may be free or paid. ईमेल सेवा को यूज करने के लिए एक ईमेल अकाउंट रजिस्टर करना होता है। ईमेल सर्विस फ्री या पेड हो सकती है। Some of the popular email service providers are Google, that is Gmail, Yahoo, that is Yahoo Mail, Microsoft, that is Outlook, etc. Many organizations nowadays get customized business email addresses for their staff using their own domain names. For example, username @companyname.com. बहुत से ऑर्गेनाइजेशंस आजकल कस्टमाइज बिजनेस ईमेल एड्रेस अपने एम्प्लॉयज के लिए यूज में लेती हैं। ये उनको रजिस्टर्ड डोमेन नेम को यूज करने पर प्राप्त होता है, जैसे यूजरनेम @companyname.com. Following are some of the common facilities available for an email user. ईमेल यूजर्स के लिए कुछ कॉमन फैसिलिटीज जैसे creating an email, attaching files with an email, saving an email as draft for mailing later. Creating emails is also termed as composing. ईमेल बनाना, ईमेल के साथ फाइल अटैच करना, ईमेल को बाद में सेंड करना हो तो ड्राफ्ट में सेव करना, ईमेल क्रिएट करने को कंपोजिंग भी कहा जाता है। सेंडिंग एंड रिसीविंग मेल, सेम ईमेल कैन बी सेंड टू मल्टीपल ईमेल एड्रेसेस साइमल्टेनियसली। एक ही ईमेल को एक साथ कई ईमेल एड्रेस पर भेजा जा सकता है। सेंडिंग द कॉपी ऑफ मेल एज कार्बन कॉपी सीसी और ब्लाइंड कॉपी बीसीसी। हम ईमेल की कॉपी को सीसी एंड बीसीसी कर सकते हैं। यहाँ पर सीसी में हम जितने भी लोगों को ईमेल भेजेंगे उन सभी को पता चलेगा कि किन किन को भेजा है, जबकि बीसीसी में अगर हम ज्यादा लोगों को भी भेजें तो किसी को भी पता नहीं चलता कि ये ईमेल किस किस को सेंड किया गया है। फॉरवर्डिंग अ रिसीव्ड ईमेल टू अदर यूजर्स, रिसीव्ड ईमेल दूसरों को फॉरवर्ड करना, जस्ट लाइक मैसेजेस। फिल्टरिंग स्पैम ईमेल्स फिल्टर करना। स्पैम जनरली फ्रॉड वाले ईमेल्स होते हैं जो ऑटोमेटिकली आपको आपके स्पैम फोल्डर में दिखाई देंगे। ऑर्गेनाइजिंग ईमेल इन फोल्डर एंड सब फोल्डर, ईमेल को किसी पर्टिकुलर फोल्डर या सब फोल्डर, दैट इज फोल्डर के भी अंदर फोल्डर में रखना। क्रिएटिंग एंड मैनेजिंग ईमेल आईडीज ऑफ द पीपल यू नो, लोगों को जानते हैं उनकी आईडीज मैनेज करना, सेव करना। सेटिंग सिग्नेचर फुटर टू बी इंसर्टेड ऑटोमेटिकली एट द एंड ऑफ ईच ईमेल, फुटर या सिग्नेचर ऐड करना ईमेल के एंड में। प्रिंटिंग ईमेल्स यूजिंग अ प्रिंटर और सेविंग एज फाइल, ईमेल को प्रिंट करना या फाइल में सेव करना। सर्चिंग ईमेल यूजिंग ईमेल एड्रेस और ईमेल सब्जेक्ट टेक्स्ट, ईमेल को ईमेल एड्रेस या सब्जेक्ट के नाम से सर्च करना। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज चैट। चैटिंग और इंस्टेंट मैसेज IM ओवर द इंटरनेट मींस कम्युनिकेटिंग टू पीपल एट डिफरेंट ज्योग्राफिकल लोकेशंस इन रियल टाइम थ्रू टेक्स्ट मैसेजेस। इंटरनेट पर चैटिंग या इंटरनेट पर मैसेजिंग IM मींस आप किसी को भी रियल टाइम यानी सेम टाइम पर मैसेज भेज सकते हैं, चाहे रिसीवर किसी भी लोकेशन पे हो। रिसीवर हमारा मैसेज इंटरनेट के थ्रू रिसीव कर लेगा सेम टाइम पर। इट इज अ फॉर्म वेयर मल्टीपल पीपल कनेक्ट टू ईच अदर टू डिस्कस देयर कॉमन इंटरेस्ट। हम इसके थ्रू एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हैं। टू इंडिविजुअल्स कैन ऑल्सो सेंड मैसेजेस इंस्टेंटली। द सेंडर टाइप्स अ मैसेज एंड सेंड इट। द रिसीवर इमीडिएटली रिसीव द मैसेज and can read and revert through text message. इसमें जैसे ही आप मैसेज भेजते हो रिसीवर इमीडिएटली मैसेज रिसीव करता है और वो मैसेज रीड करके वापस रिवर्ट आता है। ऐसी हमारी कन्वर्सेशन रियल टाइम में हो रही होती है। All this happened in a real time as if the sender and receiver were sitting in the same place. For successful chat session, the communicating parties should be online simultaneously and use the same chat application. पर ये तभी हो पाता है जब दोनों सेम टाइम ऑनलाइन हो, तब हम बैक टू बैक मैसेज सेंड एंड रिसीव कर सकते हैं। With even increasing internet speed, it is now possible to send image, document, audio, video as well as through instant messenger. फास्ट इंटरनेट होने से हम इमेज, वीडियो, ऑडियो या टेक्स्ट डॉक्यूमेंट इंस्टेंटली भेज पाते हैं। The communicating parties can talk to each other through an audio call or through a video call. Moreover, it is also possible to chat through text, audio and video in a group. Thus, we can have group chat or a group call. इसमें हम एक दूसरे से ऑडियो कॉल के थ्रू भी कनेक्ट हो सकते हैं या फिर वीडियो कॉल के थ्रू, या फिर हम ग्रुप लाइक कॉन्फ्रेंस ऑडियो या वीडियो कॉल भी कर सकते हैं। एप्लीकेशन सच एज व्हाट्सएप, स्लैक, Skype, Yahoo Messenger, Google Doc, Facebook Messenger, Google Hangout, etc. are the example of instant messaging. Some of these applications support instant messaging through all the modes: text, audio, and video. WhatsApp, Slack, Skype, etc. ये सब एग्जाम्पल है ऐसे एप्लीकेशंस के जो ये सर्विस प्रोवाइड कराते हैं। नेक्स्ट हमारा VoIP, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। VoIP allows to have voice calls, telephonic service over the internet. That is the voice
ट्रांसमिशन ओवर अ कंप्यूटर नेटवर्क रादर देन थ्रू द रेगुलर टेलीफोनिक नेटवर्क। वीओआईपी हमें इंटरनेट पर वायरलेस कॉल टेलीफोन सेवा करने की अनुमति देता है, यानी नियमित टेलीफोन नेटवर्क के बजाय कंप्यूटर नेटवर्क पर वॉइस ट्रांसमिशन। इट इज ऑल्सो नोन एज इंटरनेट टेलीफोनी और ब्रॉडबैंड टेलीफोनी। ये इंटरनेट टेलीफोनी या ब्रॉडबैंड टेलीफोनी कहलाता है। टू अवेल द phone service. To avail the phone service over the internet, we need to have an internet connection with reasonable good speed. इसके लिए हमारे पास अच्छी स्पीड का इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। VoIP works on the simple principle of converting the analog voice signal into digital and then transmitting them over the broadband line. VoIP सिंपल प्रिंसिपल पर काम करता है, जैसे हमने मॉडर्म में देखा था कि एनालॉग वॉइस सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करके ट्रांसमिट करता है ब्रॉडबैंड लाइन के थ्रू। देयर आर टू मेजर एडवांटेज ऑफ अ VoIP. VoIP के टू मेजर एडवांटेज है। These services are either free or very economical, so people use them to save on cost. That is why these days even international calls are being made using VoIP. ये सर्विस या तो फ्री या फिर काफी इकोनॉमिक होती है और इसीलिए लोग इसे यूज करते हैं ताकि कॉस्ट सेविंग हो सके। आजकल इंटरनेशनल कॉल्स के लिए VoIP कॉल्स यूज में लेते हैं। VoIP calls can be received and made using IP phones from any place having internet access. Hence, VoIP has increased the पोर्टेबिलिटी एंड फंक्शनैलिटी ऑफ द वॉइस कॉलिंग सिस्टम। VoIP कॉल्स को IP फोन के थ्रू रिसीव करते हैं। ये IP फोन के थ्रू ही कनेक्ट होती है, जिससे पोर्टेबिलिटी, फंक्शनैलिटी एक्सेट्रा का फीचर मिलता है। फोन्स कॉल्स कैन बी ऑटोमेटिकली राउटेड टू द VoIP फोन एज सून एज इट इज कनेक्टेड टू द इंटरनेट। जैसे ही फोन इंटरनेट से कनेक्ट होता है, इनकमिंग कॉल्स ऑटोमेटिकली VoIP पर रूट हो जाती है। द ओनली डिसएडवांटेज ऑफ VoIP इज दैट इट्स call quality is dependent on internet connection speed. Slow internet connection will lead to poor quality voice calls. VoIP कॉल का एक डिसएडवांटेज भी है कि इसकी क्वालिटी इंटरनेट कनेक्शन पर डिपेंड होती है। स्लो कनेक्शन पर वॉइस की पुअर क्वालिटी होती है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम इसकी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।